हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड अमरीश। आज का जो सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो भी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं, मेडिकल राइटर्स हैं या किसी भी तरीके के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो आपने दो वर्ड्स को हमेशा काफ़ी इंटरचेंजेबली सुना होगा, जिसको हम प्लेगरिज्म या फिर सिमिलरिटी बोलते हैं। सिमिलरिटी को कभी कभी सिमिलरिटी इंडेक्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों होते क्या हैं, क्या ये दोनों सेम हैं या अलग हैं? इसी दोनों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लेगरिज्म और सिमिलरिटी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक पब्लिश्ड पेपर से एक पैराग्राफ को कॉपी किया और अपने कंटेंट में डाल लिया, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में बना लिया, जो भी आप पेपर बना रहे हैं। अब अगर आप उसको चेक करेंगे, जो अवेलेबल टूल्स है जिनको हम कॉमन 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 भाषा में प्लेगरिज्म टूल भी बोलते हैं, तो जब आप उसमें देखेंगे तो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। जब वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा, मतलब उसने उसको कैच कर लिया कि कहीं से कॉपी किया हुआ है। सिमिलरिटी का मतलब होता है जब ऐसे कॉपी वाले कंटेंट जब आप कहीं से उठाते हैं, एज इट इज़ पैराग्राफ उठाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में डालते हैं, और अगर आप उसका प्रॉपरली साइट करते हैं, उसको साइट करने का मतलब उसका पूरा रेफरेंस कोड करते हैं, मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा कंटेंट नहीं है, आपने कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया है, तो उसको बोलेंगे सिमिलर। यानी आपका कंटेंट किसी पब्लिश्ड आर्टिकल से सिमिलर है। लेकिन अगर आप कोई रेफरेंस यूज़ नहीं करते हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा कंटेंट है, जबकि आपने वो कहीं से कॉपी किया है, उसको बोलेंगे प्लेगरिज्म। सो प्लेगरिज्म और सिमिलरिटी में केवल इतना ही डिफरेंस है कि आप प्रॉपर साइटेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लीगली दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। मेडिकल राइटिंग की फील्ड में अगर सिमिलरिटी आती है तो भी आपको जर्नल ये बोलेगा कि आप इसको रीराइट करके वापस सबमिट करो। लेकिन अब प्लेगरिज्म आ रहा है, मतलब आपने प्रॉपर साइट नहीं किया है, आपने अपने ये बोला है कि ये हमारा खुद का कंटेंट है, तो फिर आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप के जर्नल्स पे। मतलब कुछ जर्नल्स काफ़ी लीगेंट होंगे, मतलब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली बोलेंगे कि इसको आप वापस से रीराइट करके रीसबमिट कर दीजिए। कुछ जर्नल्स होंगे जो थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, वो आपका आर्टिकल रिजेक्ट कर देंगे। कुछ जर्नल्स होंगे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूशन को मेल कर देंगे, आपको आपके एचओडी को या फिर आपके इंस्टीट्यूट को लेटर लिख देंगे, ताकि वो आपका जो भी डेजिग्नेशन है उसको मतलब एक तरीके से कंप्लेन करेंगे आपके इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो आपके खिलाफ सख्त एक्शन ले सके। तो ये थर्ड वाले जो जर्नल्स होते हैं, इन पे ज़रूर आप ध्यान रखिए। अगर आप इनमें कुछ सबमिट करने जा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, कोई भी प्लेगराइज या फिर सिमिलर कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और मैंने काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के एचओडीज को लेटर गए हैं इन बड़े जर्नल्स की तरफ से। तो ये जो जर्नल्स होते हैं मेनली पबमेड इंडेक्स जर्नल्स होते हैं, स्कोपस होते हैं, इम्बास जर्नल्स होते हैं, इनमें भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, तो इनसे आपको बच के रहना है। तो ये जो टूल्स होते हैं प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने वाले, ये जब भी प्लेगरिज्म डिटेक्ट करेंगे, सो हमेशा ये याद रखिए कि ज़रूर नहीं कि प्लेगरिज्म आपने कॉपी किया है तो ही आएगा। अननोइंगली भी प्लेगरिज्म आ जाता है, क्योंकि जब आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हम कभी कभी ऐसे सेंटेंस बना देते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी पब्लिश्ड आर्टिकल में लिखा जरूर होगा। तो उससे बचने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि जब भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी पब्लिश्ड आर्टिकल से एक पैराग्राफ कट करके अपने इसमें डालता हूँ, लेकिन उसको पहले से पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे क्विलबोर्ड वगैरह आते हैं, ग्रामरली आते हैं, यहाँ पे आप अपने पैराग्राफ को डालेंगे तो वो पूरा रिफ्रेश कर पैराफ्रेज करके आपको नया पैराग्राफ दे देगा। लेकिन तब भी आजकल के जो टूल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं जो तुरंत ही इस चीज़ को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि दे डू नॉट जस्ट चेक दी एग्जैक्ट टेक्स्ट, वो हर टेक्स्ट कैसे सीक्वेंस में आ रहा है उस सीक्वेंस को जज करते हैं। तो इस सीक्वेंस को भी पकड़ने के लिए वो टूल्स अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या है, हमेशा अपने वर्ड में लिखना है, ताकि आप एक अनप्लेगराइज यानी यूनिक कंटेंट दे सकें अपने आर्टिकल के लिए। ठीक है। सो ये तो बात थी सिमिलरिटी और प्लेगरिज्म के बारे में। इसको दूर कैसे करें, दूर करने का केवल एक ही तरीका है, अपने कंटेंट को खुद ही लिखें। आपको अगर पैराफ्रेजिंग टूल की मदद लेनी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे पैराफ्रेजिंग टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं,
मीन्स आइडिया के लिए आप पेपर पढ़िए, उसके कंटेंट को देखिए और फिर आप उसको अल्टीमेटली अपने वर्ड्स में लिखिए ताकि आपको एक नया यूनिक कंटेंट मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको ये जो डिफरेंस था प्लेगरिज्म और सिमिलरिटी में, ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिए या मुझे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और बूस्ट मिले। थैंक यू, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।